माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर ग्लो अप इन 2024। तो आपका 24 में जो है वो किस तरीके का ग्लो अप होगा या क्या आपको एडवाइस या गाइडेंस चाहिए। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय में नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। पॉइंट्स ओके। टॉरस लोगों कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द मून। अभी मैं आपको बताती हूँ, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हैं, सबके लिए अलग अलग चीज़ें रेजोनेट करेंगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जो है थोड़ा सा डर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, या तो किसी रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर कि उसका भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा। आप किसी से बातचीत कर रहे हो या आपको ऐसा लगता है कि मेरी शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बहुत डिले हो रहा है वगैरह वगैरह। तो उसका आंसर है यस, आपकी होगी, लेकिन जो समय लग रहा है वो आपके अच्छे के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मून जो आया है वो जो है हिडन चीजें हैं, हिडन जो रीजंस हैं वो जो है आपकी समझ के परे हैं, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो इस तरीके से चलता है कि आपका जो फायदा हो या आपके लिए जो सही है। ऐसा तो नहीं ना कि आप जो है आज आपने शादी कर ली और चाहे किसी भी तरीके से कर ली, या जो है पैसे में या बिजनेस में आप चले गए और फिर जो है आपको जाके पता चला कि 6 महीने बाद जो है उसका नुकसान आपको शुरू हो गया, या वो शादी जो है वो सही स्टेबल चल ही नहीं पाएगी। तो ऐसी चीज करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई डिले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं बर्थ प्लेस में होगा, किसी ना किसी हाउस में, खासकर जो है 7th हाउस में होगा अगर शादी में डिले हो रहा है। और अगर जो है कुछ और चीजें भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी जो है इंट्रिकेट चीजें होती है, बहुत ज्यादा माइन्यूट चीजें भी होती है एस्ट्रोलॉजी में। तो वो चीज तो बर्थ चार्ट देख के ही पता चल पाएगी, यहाँ पे तो कलेक्टिव रीडिंग है। तो उसमें जो भी चीज डिले करा रही है उस चीज को निकल जाने दो, ठीक है, जल्दबाजी मत करो। अगर आपका ये चीज हो रही है कि फाइनेंशियल चीजें जो हैं वो एक जगह पर स्थिर है, स्टक फील कर रहे हो, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो है आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो भी वहां पे ये चीज है कि आपको थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ 18 महीने जो है वो आपके लग सकते हैं, लगभग 1.5 साल, ठीक है। वो इसलिए आपको लगेगा क्योंकि आप उसमें जो है जो बारीक चीजें हैं, जिस तरीके से मार्केटिंग करनी है, कोई भी काम हो, कोई भी जॉब हो, कुछ बिजनेस हो, उसको मार्केटिंग कैसे करना है, लोगों को कैसे टैकल करना है, लोगों को क्या पसंद है, उनकी क्या साइकोलॉजी है पीछे, जो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, तो उस चीज को समझने में आपको लगभग 1.5 साल का टाइम लगेगा। आप इस एक्सपीरियंस को जो है आगे यूज करोगे, तो जो आपके पास अभी आ रहा है बेशक आप उसमें संतुष्ट नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे जो है वो चीज बढ़ेगी, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। ये चीज जो है वो क्वीन और किंग में चेंज होगी, लेकिन पहले जो है आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ये उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए आपने कोई कोर्स किया, चाहे वो कुकिंग का कोर्स हो, चाहे वो जो है टाइकोंडो सीखना हो, कुछ भी हो, तो उसमें ऐसा तो नहीं होता ना कि एक समय में या 6 महीने में जो है आपको सारी टाइकोंडो आ गई या सारी कुकिंग आ गई, ऐसा नहीं होता। जब जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, या गाड़ी चलाना ही है, आपने पहले दिन करा, आपको बहुत खुशी हुई, 2 दिन करा, आपने जो है फिर जब ध्यान दिया, सड़क पे आप चलाने लगे, तो दोनों जो ऑटो वाले हैं वो एक ही साइड में आ रहे हैं या दोनों कट मार रहे हैं एक साथ, तो आप कैसे निकालोगे? ये आपके एक्सपीरियंस पे या प्रैक्टिस पे ही आता है, और हर इंसान के लिए ये सेम है। उसी तरीके से आपके जो बिजनेस या जॉब में जो भी हो रहा है इस प्रेजेंट सिचुएशन में, थोड़े से आप जो है परेशान चल रहे हो, तो वो चीज जो है वो आपकी निखर आएगी। इस चीज को गले कह रही हूँ, दिल से नहीं लगाना है कि जो है मैं जो हूँ फेल हो रहा हूँ, या फिर जो है मेरी कोई ग्रोथ नहीं आ रही, मैं वर्थलेस हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नेगेटिव थिंकिंग जो है वो यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वही गाड़ी वाली चीज, ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो गाड़ी चलाते होंगे, नहीं तो स्कूटर तो चलाते ही होंगे, और अगर नहीं भी आता है तो आपने चलाते हुए देखा होगा, सड़क पे जो है वो कई बारी जो है वो बिल्कुल जिग जैग चलाने वाले भी मिल जाते हैं। कई लोग जो है वो गलत जो है वो टर्न भी लेने वाले मिल जाते हैं, बिना हॉर्न के भी चला रहे होते हैं, बिना इंडिकेटर के भी चला रहे होते हैं। ये सब होता नहीं होता? बाहर की छोड़ दो, अपने देश की देख लो। तो कहीं पे भी आप रह रहे हो, तो ये चीज एग्जैक्टली होती ही होती है। तो आपको कैसे अपने आप को बचाना आएगा? आपको जो है एक्सपीरियंस से ही आएगा, आपकी प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इसलिए जो है अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ लव भी देने की यहाँ पे जरूरत है। आप जो है सारे चैलेंजेस को, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो जो है ओवरकम कर लोगे, और आप जैसे ही उस
पायदान को जो है वो पार कर जाओगे तो आपको खुद ब खुद खुशी होएगी कि हाँ, मैंने जो है इतना कुछ अचीव किया है और मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो अपने आप पर डाउट नहीं करना है। आता है, सभी को डाउट आता है, लेकिन काम के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस देना है। या अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, जो मैंने पहले भी कहा था कि अगर उसके लिए परेशान हो रहे हो, तो उसमें जो है अपने आप पे बिलीफ रखना है। ये नहीं कि मेरी जो वर्थ है या कोई कीमत है वो किसी और से कम है। कंपैरिज़न मत करो, सबकी ज़िंदगी, सबकी जो बर्थ चार्ट, बाकी सारी ज़िंदगी है या डेस्टिनी है, वो सबकी अलग-अलग होती है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वांड्स, कुछ और कार्ड्स भी निकाल लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ओके, अभी बताती हूँ मैं। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स। देखो नाइट के सीधे बाद जो है किंग और क्वीन आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फोर ऑफ वांड्स, ओके, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द वर्ल्ड, ठीक है। और लास्ट में आ रहा है हमारे पास नाइन ऑफ वांड्स, मैं इधर रख देती हूँ। तो यहाँ पे जो है मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही है, ये आपके लिए कहना चाहूँगी मैं, कि आप जो है अपनी लाइफ में आगे 2024 में बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, कुछ इस तरीके से चीज़ें भी हो रही हैं। अगर आप शादी या एंगेजमेंट करने की इच्छुक नहीं हो या आपको अभी नहीं करना है, तो यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जो है आपको रिलीफ मिलेगा। आपको एक सेंस ऑफ रिकॉग्निशन आएगा कि हाँ, मुझ में जो है ये कैपेबिलिटी है, मैं कॉन्फिडेंस जो है गेन कर रहा हूँ, और आप अपने आप से सेल्फ लव करोगे। यहाँ पे जो है आपका वेट गेन या वेट लूज हो रहा है, अगर आप चाहते हो, अगर जो है आप अपने आप को ग्रूम करना चाहते हो, अपनी पर्सनैलिटी को, तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है कि आप जो है अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हो, और लोगों के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज थे तो वो भी जो है काफ़ी हद तक सॉर्ट हो रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने आपका एक तरीके से आपकी काइंडनेस का जो है वो एडवांटेज लिया है, या आपको कभी जो है दुख पहुंचाने की कोशिश करी है, तो उन लोगों को भी जो है कर्मा तो मिल ही रहा है। उनको आप कट ऑफ भी कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो। ऐसे लोगों को जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, उनको जो है आप अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा फोर ऑफ वांड्स है, जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोगों की एंगेजमेंट या शादी होगी, या अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं आना चाहते तो आप सेलिब्रेट करोगे, अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करोगे। बेशक जो आपके स्टेप्स होंगे वो छोटे होंगे, लेकिन आप जो है वो सेलिब्रेट करोगे, इस तरीके की चीज़ है। यहाँ पे वर्ल्ड आ रहा है, अगर घूमने की इच्छा है तो वो भी आपकी पूरी हो सकती है, या अगर आप फॉरेन कंट्री में या कहीं पे भी इस तरीके का सोच रहे हो कि मुझे ये कोर्स करना है, इस यूनिवर्सिटी में करना है, या ये चीज़ चाहिए, तो वो भी चीज़ जो है वो आप क्रिएट कर पा रहे हो। यहाँ पे नाइन ऑफ वांड्स भी आया है। आपको बस गिव अप नहीं करना है अपने आप पे, या जो है जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि आपको नेगेटिव थॉट्स जो है वो नहीं रखने हैं, कि आप जो है ये है, या किसी ने कह दिया कि आप में ये कमी है तो आप जो है उसको लेकर बैठ गए, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है यहाँ पे डिसिप्लिन, लो सामने ही आ गया, नाइन ऑफ वांड्स भी आया और डिसिप्लिन भी आया। आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माई माइंड टू। आप वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो, और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो, प्लस डिसिप्लिन रख रहे हो। अब यही वही चीज़ होगी, जैसे मैंने कहा, किसी को वेट गेन करना है या वेट लूज करना है, तो आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको जो है प्रॉपरली उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा। मन करेगा कि आप समोसा, कचौड़ी या बाकी चीज़ें जितनी भी है वो खाओ, लेकिन आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा, उसी को डिसिप्लिन कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए कहा है। कुछ और भी देख लेते हैं कार्ड्स यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है चेंज, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, आपकी एनर्जी में चेंज आ रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो है कोई भी चीज़ इस चीज़ से, मतलब जो बिना चेंज के कोई भी चीज़ इवॉल्व नहीं हो सकती या ग्रोथ नहीं हो सकती। जिस तरीके से कोई पेड़ है या पौधा है, शुरुआत में वो बीज होता है, बीज में से जो है अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे जो है लीव्स बनती है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके बाद जो है एक बड़ा विशाल पेड़ बनता है। तो समय तो लगता ही लगता है, प्लस वो चेंजेस को भी एक्सेप्ट करता है। उसी तरीके से जो है आपको ये चीज़ करनी है। नेक्स्ट आ रहा है परसीवरेंस, यहाँ पे परसीवरेंस बहुत बारी आई है, नाइन ऑफ वांड्स भी आया है। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन आपको जो है गिव अप नहीं करना, या ये नहीं यार आज मन नहीं कर रहा, आज जो हूँ मैं डाइट नहीं क्रिएट करूंगा और मेरी जो है सिक्स एब्स जो है वो बन जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो जो जितने लोग भी ये सब करते हैं उनको भी वो चीज करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन अ राइट पाथ। आपको खुशी महसूस होगी अपनी प्रोग्रेस देखकर, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, किसी भी लेवल पे, किसी भी
एरिया में, तो वो जो है आपको हैप्पीनेस दे रहा है। लास्ट में आ रहा है अबंडेंस, आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन माय फिजिकल रियलिटी। तो जो चाहते हो वो क्रिएट कर रहे हो, अपने बल पे क्रिएट कर रहे हो और उस चीज़ की आपको खुशी होनी चाहिए। और लास्ट में आ रहा है ग्रैटिट्यूड, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके लिए जो है थैंकफुल रहो। ईश्वर जो आपको मौका दे रहा है, सब कुछ सही हो रहा है और आप जो है प्रोग्रेस कर रहे हो। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो या क्या आप लाइफ में करना चाह रहे हो। तो पहला आ रहा टावर, सक्सेस वेल्थ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप जो है बिल्ड कर रहे हो अपनी लाइफ को, अपनी वेल्थ को, अपने डेवलपमेंट को, वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आई, क्लेवोरियंस, ओमनिसेंस, ट्रुथ, विजन एंड मिशन। तो कोई ना कोई मिशन आपका लाइफ पर्पस होगा, या आप ये समझ पा रहे होगे कि मुझे अपने लाइफ में क्या कर रहा है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप ना अपना कैरियर सेट कर रहे हो, कि जो आप जो है इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में जहाँ पे भी जिस भी कंडीशन में हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे कुछ और कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, तो आप जो है वो सेट कर रहे हो कि आपको आने वाले 20 सालों में या 30 सालों में यही काम करना है, ठीक है, और उसको धीरे धीरे बिल्डअप करना है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फीलिंग है। नेक्स्ट आ रहा हार्ट, लव, इमोशंस, काइंडनेस। तो जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उन्हें जो है सेल्फ लव की भी जरूरत है, किसी पे डिपेंड नहीं होना है, को डिपेंडेंसी इश्यूज नहीं करने हैं, प्लस जो है आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है ग्लोब, नॉलेज, वेनिटी एंड अचीवमेंट। नेक्स्ट आ रहा है मनी, पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रोस्पेरिटी एंड सेल्फ वर्थ। तो इसको जो है क्लेम जरूर करना कमेंट्स में कि आप जो है ये क्लेम करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है ब्रिज, कम्युनिकेशन, यूनियन, कनेक्शन। तो जितने भी लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं और ऑलरेडी किसी से इन्वॉल्व है और नहीं भी है, अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, वो भी जो है यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है स्वैन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्योरिटी। तो अपने आप में अंदर ना कॉन्फिडेंस रखना है, ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और आप जो है रोने लग गए, ऐसा नहीं करना है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स, कुछ रूइंस भी देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से जो चैलेंजेस है उनको जो है आपको ओवरकम करना है। यहाँ पे रोइन आया है, ईसा का आया है और एक और आया है। तो यहाँ पे जो भी आप चाहते हो वो आपको क्रिएट जरूर होगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। परसिवरेंस वाला ही जो है चीज आ रही है। अपने आप को जो है वो किसी से कम नहीं आंकना है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज नहीं करने हैं कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है, एक लव आ रहा है आपकी लाइफ में, लव के अगर आप इंटरेस्टेड हो। एक स्वैन है, लॉयल पार्टनर मिलेगा या एक फ्रेंड भी मिल सकता है। यहाँ पे बॉटल ओपनर है, आप अपने इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस कर पाओगे। यहाँ पे की भी आई है, यहाँ पे जो है बटरफ्लाई आई है और यहाँ पे जो है एक हमिंग बर्ड भी आया। तो प्रोस्पेरिटी है, चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे मैंने कहा था कि आप फैमिली बनाने की तरफ अगर इच्छुक हो तो वो भी चीज़ आपकी क्रिएट हो रही है। यहाँ पे लव क्रिएट हो रहा है, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने काम से प्यार कर रहे हो, मनी से प्यार कर रहे हो और सबसे ज़्यादा आप अपनी हेल्थ से प्यार कर रहे हो। और अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में आना चाहते हो, जो कि ज़्यादातर लोग आना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो आपको डरना नहीं है, ना ही नेगेटिव थॉट पैटर्न रखना है कि मुझ में कोई कमी है इसलिए लोग ऐसा करते हैं। आप में कोई कमी नहीं है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।